अंत में सदगुरु कहते हैं छच्छा छिनमे परलय सब मिट जाई, छेव परे तब को समझाई, छेव परे कोई अंत न पाया, कहीं कबीर अगमन गुहराया। छच्छा छिनमे परलय सब मिट जाई, छाक्षर कहता है कि छिनमे परलय होगा और सब मिट जाएगा, छेव परे तब को समझाई। जब आदमी की मृत्यु हो जाएगी तो कौन उसको समझा पाएगा। ऐसे लोग भी होते हैं जब मर जाते हैं तब उनको लोग गुरु दीक्षा दिलाते हैं। एक आदमी को मैं जानता हूं, वो चोर था, जिंदगी भर चोरी करता था। जब एकदम बुढ़ा गया था, चोरी नहीं कर पाता था, तब उसने चोरी छोड़ी थी और वो 80 वर्ष की उम्र में मरा। जब मर गया तो लोगों ने कहा इसने जीवन में गुरु दीक्षा नहीं ली, तो जरा गुरु को बुला करके कान फुकवा देना चाहिए। तब एक पांडे जी आए तो उसके कान में उन्होंने मंत्र कहा। क्या मतलब होता है, छेव परे तब को समझाई। मृत्यु के बाद समझने समझाने का क्या चारा है। साहब कहते छिन में परलय होगा, पता नहीं चलेगा और आकस्मिक घटना घट जाती है। मर जाने के बाद कोई चारा सुधार का नहीं रहता है। जब तक चौलो कर डोले पहुंचाले तौलो आस न कीजे, कहीं कबीर जी चलत नदी से तास वचन का लीजे। सारी सुविधाएं जीवन काल में हैं और उसमें स्वस्थ समय में है। यहाँ ही संबल के आगे विषयी बाट स्वर्ग विषान सब चले जहाँ बनियाना हाट, यही संबल कर लेना है। वर्तमान में जब तक स्वस्थ शरीर है तभी तक साधना बन सकती है। कल्याण करने का समय जीवन का आरंभ है। तरुणाई आती है, समझ बुद्धि ठीक है, 15-17 वर्ष की उम्र में, 18 वर्ष की उम्र में काफी कुछ समझ बुद्धि आ जाती है और इसी काल से अपना आध्यात्मिक अभ्यास करना चाहिए। अपने चद्दर को यहीं से साफ रखने की चेष्टा करनी चाहिए। कदाचित पहले नहीं चेते हैं तो आगे चल करके जब तक स्वस्थ हैं तभी तक साधना संभव है, आगे संभव नहीं है। लोग कहते हैं बुढ़ापा में भजन करना चाहिए। जब सड़ने लगेंगे तो क्या भजन करेंगे। पहले से भजन करो और जब पहले से भजन करोगे, अभ्यास रहेगा तो बुढ़ापा में भी भजन करोगे। अब मान लो कोई बूढ़ा हो गया तब तक नहीं किया तो बुढ़ापा में कर, ठीक है, लेकिन तुम जवान हो और बुढ़ापा के लिए रख रहे हो। जब मैं साधु मार्ग में आया था उस समय मेरी 21 वर्ष की उम्र थी। तो एक बूढ़े पंडित मुझे समझाने आए, ज्यादा बूढ़े नहीं थे, 60 वर्ष की उम्र थी। तो कहे कि आपको सन्यास अभी नहीं लेना चाहिए। मैंने कहा कब लेना चाहिए। उन्होंने कहा हमारे पूर्वजों ने तो 70 वर्ष 75 में कहा था, लेकिन वो युग तो नहीं रहा, लेकिन कम से कम 50-60 वर्ष की उम्र में सन्यास लेना चाहिए। तो मैंने कहा आपकी उम्र क्या है। तो बस तुरंत लज्जित हो गए। उनकी उम्र 60 की थी और वो तुरंत समझ गए कि जैसे मैं कहूंगा 60 का कहेंगे तब फिर सन्यास करो। तो हमें तो बताने आए थे कि 50-60 वर्ष की उम्र में सन्यास लेना, और अपना 60 के हो गए थे लेकिन सन्यास लेने के तैयार नहीं थे। तो ये मन का भुलावा है। जब समझ में आए झक जाना चाहिए और मृत्यु का कुछ पता नहीं है कब आ जाए। इसलिए आज ही से संस्कारों को निर्मल करो। छच्छा छिन में परलय सब मिट जाएगी। छिन में परलय होगा सब मिट जाएगा, छेव परे तब को समझाई। जब मर जाओगे तो कौन तुम्हें समझा पाएगा। छेव परे का हो अंत न पाया। छेव परने पर कोई अंत नहीं पाता, छेव के पहले ही अंत होता। छेव नाम काटना, मर जाना, मृत्यु। छेव का अर्थ यहाँ लाक्षणिक अर्थ है मृत्यु। मृत्यु के बाद अंत नहीं मिलता है, मृत्यु के पहले अंत मिलता। अंत का अर्थ होता है शांति, तृप्ति। इसलिए वेदांत कहा गया, वेद अंत। ज्ञान का अंत क्या है, तृप्ति। संतोष तो अंत है, इसी में आनंद है। जब आदमी संतुष्ट हो जाए, तृप्त हो जाए, लगे कि अब कुछ करना बाकी नहीं है जीवन के आखिर में, और जीवन का आखिर हर क्षण है। इसलिए आज आपको लगना चाहिए कि मुझे कुछ करना नहीं, कुछ खाना नहीं, कुछ भोगना नहीं, कुछ देखना नहीं, कुछ नहीं। मन तृप्त है,
तब समझ लो कि जीवन सफल है। और मन तृप्त नहीं, अतृप्त है तो जीवन सफल नहीं है। तो छेव परे का अंत न पाया, कहीं कबीर अगमन गोहराया। साहब कहते आगमन गोहराया, मैं पहले पुकार दे रहा हूँ, पहले तुम्हें सावधान कर रहा हूँ। जौलो देह निरोग और जौलो न जरात। जब तक देह निरोग है, जब तक बुढ़ापा दूर है, जब तक इंद्रियों के सभी गण मजबूत हैं, तब तक अपने कल्याण के लिए बात सोच लो। फिर कहा हो तो जर जर भय, जब तक संयम नहीं बनत। भव काम उठो जब, भव अगिन उठो जब भवन में, तब क्यों कर कूपई खनत। जब मकान में आग लग गई तब कुआं खोदने से क्या होगा। जब एकदम बुढ़ापा आ जाएगा तब चिंता करने से क्या होगा। इसलिए पहले सावधान हो, पहले जागो। तो सदगुरु ने इस ज्ञान चौतीसा के अंतिम पंक्ति में बताया, कहीं कबीर अगमन गोहराया, मैं पहले तुम्हें पुकारे जाता हूँ। ज्ञान चौतीसा पर मैं कई दिन से कह रहा हूँ। बीच में विशेष कार्यक्रम 3 दिन के थे, उसको छोड़ करके पहले कई दिनों से चलता रहा और आज इसकी समाप्ति हुई। आज मैंने लाक्षर से आपके सामने अंतिम तक कहा। लाक्षर में सदगुरु ने बताया कि आदमी तुतला करके बोलता है तो उसकी बात साफ समझ में नहीं आती। तो कहीं कोई ज्ञानी भी हो सकता है और उसकी जबान ही ऐसी तुतला जाए। तो जो तोतली जबान है उसके लिए साहब का कहना नहीं। तुतलाने का मतलब है संदिग्ध अवस्था में बात करना, संदिग्ध बात करना, मिली जुली बात करना, साफ न करना। ऐसे गुरु, ऐसे मार्ग निर्देशक जो स्वयं संदेह में हो, स्वयं भ्रांत हो, उनके साथ लग करके आपका काम न बनेगा। जो स्पष्ट निर्णयी हो, साफ कहने वाले हो, जिनका जीवन साफ हो, मन साफ हो, मन साफ हो तो बात साफ रहेगी। ऐसे के शरण में लगो। वह में साहब वाक्षर से कहा कि सब लोग वह कहते हैं, अन्य पुरुष बताते हैं, लेकिन वह कहने से काम नहीं बनेगा। वह नहीं, यह स्वयं अपनी आत्मा की तरफ जो उन्मुख करता है वो सच्चा गुरु है। शाक्षर में सदगुरु ने कहा कि शर और शीतलता एक है, पानी और पानी की ठंडकता एक है, तुम और परमात्मा एक हो, तुम और मोक्ष दो नहीं हो। शांति और सुख, जो अनंत सुख और अनंत शांति हो, तुमसे अलग नहीं है, वो तुम्हारा स्वरूप ही है। उसको समझो और समझो, विचारो और ठहरो। और मूर्धन्य सा द्वारा सदगुरु ने कहा, क्योंकि वो साव खा दोनों पढ़ा जाता है, तो खरखर करने से काम नहीं बनता। मेरा मत खरा दूसरे का खोटा, ऐसा कहने से काम नहीं बनता। तुम्हारा मत क्या है, इसका बड़ा महत्व नहीं है, त्याग का महत्व है। जीवन में त्याग हो, जिसके जीवन में त्याग है, जिसके जीवन में अनासक्ति है, वही सबसे बड़ी चीज है। और सा में सदगुरु ने कहा कि हम स्वयं सरा रचते हैं, स्वयं हम चिता बना लेते हैं। हर आदमी अपने लिए स्वयं आग लगा लेता है, अपनी अपनी आग में सारा संसार जलता है, अपने बनाए बंधनों में सारा संसार बंधा हुआ है। हमारे ही बाण हमारे लगे हुए हैं और हम मूर्छित हैं। हमारे अविवेक के बाण सर्वेधे सब लोग तबाही। हम जो मूर्छित हैं अपने अविवेक के बाण से ही मूर्छित हैं। मूर्छा अबोध है, मूर्छा विकारों का प्रभाव है और उससे हमें जगना चाहिए। और अंत में आगे सदगुरु ने कहा हाँ अक्षर से कि सब लोग हाय हाय करके मर रहे हैं और ये भेद नहीं जानते हम क्यों हाय हाय करके मर रहे हैं। अगर वो समझें तो समझ सकते हैं कि हम बाहरी प्राणी पदार्थों में सुख की कामना करके हाय हाय करते हैं। जो संसार के भोगों से सुख की कामना करता है वो सदा हाय हाय करके मरता है। जो समझता है सुख का स्रोत हमारे अंदर में है, अखंड सुख, अखंड आनंद, अखंड शांति हमारे अंदर में है, वो हाय हाय नहीं करता है। जो तृप्त है वो रोटी का टुकड़ा देख करके क्यों वहां कूद पड़ेगा। जो कई दिनों का भूखा है वही कहीं रोटी का पिंड देख करके उस पर टूट पड़ेगा। जो स्वयं तृप्त आत्मा है वो संसार की चीजों में क्यों प्रलुब्ध होगा।
इसलिए इस अपनी गरिमा को समझो, अपनी आत्म तृप्ति को समझो। और अंत में सद्गुरु ने हमें वैराग की बात बताई। अच्छा छिन में परले सब मिट जाई, छेव परे तब को समझाई, छेव परे कोई अंत न पाया, काई कबीर मन को हराया। क्षण में प्रलय होने वाला है, क्षण में हमारा सब छूट जाएगा, और जब शरीर छूट जाएगा तब उसके पश्चात कल्याण करने का कोई आलम्बन नहीं रह जाएगा। इसलिए जब तक शरीर निरोग है, स्वस्थ है, सावधान होकर के अपने कल्याण मार्ग में चलो। कहा जाता है कि युधिष्ठिर, राजा युधिष्ठिर के पास कोई आया था भिक्ष, और उसने कुछ मांग किया था। युधिष्ठिर ने कहा था कल आना, तब भीम ने उसके लिए बाजा बजवाया था। युधिष्ठिर ने कहा क्यों भैया, तुम्हें क्या खुशी है? कहे भाई साहब आपने कल तक मृत्यु को जीत लिया। क्यों, कैसे? तो बताया आप उसे कहे कल देंगे तो मतलब आपको निश्चय है कि कल तक आप जीवित रहेंगे। तब उनको लगा तुम सच कहते हो। ये भी बात समझाने का तरीका है, क्योंकि व्यवहार में तो ऐसा कहना पड़ता है। कई बातें होती हैं कल के लिए, परसों के लिए, नरसों के लिए, लेकिन अर्थ यह है कि हम ये कह नहीं सकते हैं कि सांस जो आया वो फिर आएगा। इसलिए साहब कहते हैं मैं पहले पुकार रहा हूं, सावधान कर रहा हूं, जागो। ज्ञान का व्यवहारिक स्वरूप है वैराग्य, और वैराग की व्याख्या है अनासक्ति। अनासक्ति होती है वस्तु की अंतिम स्थिति देखकर, जो जैसे है उसको वैसे समझ करके अनासक्ति होती है। एक युवती को देख करके युवक आकर्षित होता है, और युवक को देख करके युवती आकर्षित होती है। लेकिन युवक में अगर सुख है युवक के शरीर में, तो युवक उस सुख को लेकर के सुखी रहता है, वो युवती में आकर्षित नहीं होता। और अगर युवती के शरीर में सुख है तो युवती स्वयं अपने शरीर के सुख को लेकर के सुखी रहती, वो युवक में आकर्षित नहीं होती। इसलिए आकर्षण एक व्यामोह है, न उसके शरीर में सुख है न उसके शरीर में सुख है। सुख ये बाहर की मृतृष्णा में नहीं, सुख बाहर से लौटने में, आत्मसंतोष में। इसलिए जब जब अनासक्ति अवस्था आती है तब हमें शांति मिलती है, और अनासक्ति ही वैराग की व्याख्या है, और अनासक्ति तत्वबोध से होता है। जब विवेक जगता है, विचार, मैंने कल कहा था और इस पर तो बारंबार कहा जाता है कि जितना हम विचार की गहराई में उतरते हैं उतने वस्तुएं खोती जाती हैं। शरीर पर विचार करो, हाड़ मांस विचार से अलग कर दो, शरीर नाम की कोई चीज नहीं है। कणों पर ध्यान दो, अंत में शरीर के कण का समूह है, शरीर नाम की कोई चीज नहीं, फिर आकर्षण खत्म हो गया। मकान एक देखो, उसमें से ईंटें पत्थर लोहा लक्कड़ विचार से अलग कर दो, मकान नाम की कोई चीज नहीं है। जितना विचार की गहराई में इंसान उतरता है उतना का मोह भंग होता है। मोह भंग होता है तो शांति आती है। इसीलिए साहब बीच बीच में वैराग की बात कहते हैं। अवंत में उन्होंने वैराग की बात कही कि छिन में प्रलय होगा और सब मिट जाएगा, अवंत में कोई चारा नहीं रहेगा। इसलिए मैं पहले पुकार रहा हूं, सावधान हो जाओ और अपना कल्याण आज ही कर लो। श्री सद्गुरुदेव की